जोहार झारखंड, मैं निधि एफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का ये सेशन जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए है। जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए है, जिसका अध्ययन हम लोग झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेबर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2021 की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। इस नोटिफिकेशन में पेपर 3 में एक पेपर है झारखंड का, जिससे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग झारखंड के पेपर को एमसीक्यू के थ्रू हिंदी में डेली सुबह शाम 7 बजे करेंगे। ठीक है, डेली सुबह शाम 7 बजे क्या में करेंगे? हिंदी में करेंगे। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो डेली सुबह शाम 8 बजे इंग्लिश में होगा। ठीक है, अभी इंग्लिश का क्लासेस 7 जनवरी से शुरू होगा और अभी हिंदी का क्लासेस शाम में चल रहा है, सुबह में 7 बजे से 7 जनवरी से शुरू होगा। ठीक है, तो 7 जनवरी से हम लोग एमसीक्यू को हिंदी और इंग्लिश हो डेली सुबह शाम 7 बजे और 8 बजे करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति। इसके पहले के 7 सेशन में हम लोग क्या पढ़े हैं? झारखंड की जनजातियाँ, जिसमें हम लोग 3 जनजाति पढ़े हैं, संथाल जनजाति, उरांव जनजाति एवं मुंडा जनजाति। ठीक है, आज हमारा 8 सेशन है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति, और इसमें हमारा जो सब टॉपिक है वो है लोकगीत। तो आज हम लोग लोकगीत पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये बताइए कि लोकगीत क्या होता है, फिर हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे। तो लोकगीत क्या होता है? मान लीजिए एक सोसाइटी है ए, ठीक है, तो इस सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, इस सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं, ये जो अपनी भावनाओं को, जैसे कि इनका सुख दुख, आशा निराशा, जन्मोत्सव, मरणोत्सव, पर्व त्यौहार इत्यादि जो भी है, या फिर कोई भी पर्व त्यौहार है, उन्हें जो ये अपनी भावनाओं को या फिर अपना जो परिवेश, इनका जो परिवेश है, इस परिवेश में जो भी चीज़ घटित होती है या फिर जो भी चीज़ें हैं, उन्हें जब ये गीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें हम इस सोसाइटी का लोकगीत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि झारखंड के लोग, जब झारखंड के लोग अपनी भावनाओं को, अपने जो भी फेस्टिवल्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, उन्हें गीत के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? झारखंड का लोकगीत। तो हम लोग झारखंड का लोकगीत पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दोड किस जनजाति का विवाह संबंधी गीत है? तो आज के सेशन में आपको 2 चीज़ ध्यान में देना है। ठीक है, पहला चीज़ कि जो वर्ड यूज हो रहा है वो क्या है? गीत है। ठीक है, आज जितना भी वर्ड यूज होगा वो सब क्या होगा? गीत होगा। जैसे कि दौड़ क्या है? गीत है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि दौड़ क्या है, ऑप्शन दे दें, नृत्य, गीत, वाद्य यंत्र, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? गीत। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि आज जो भी वर्ड यूज करेंगे वो सब क्या होगा? गीत होगा। ठीक है, और किस जनजाति से संबंधित होगा ये भी आपको याद रखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में है, दोड किस जनजाति का विवाह संबंधी गीत है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोड क्या है? विवाह संबंधी गीत है। यहाँ पे ये भी याद रखना है कि दोड किस क्या है। ठीक है, ये ऑप्शन दे देगा, दोड किस चीज़ से संबंधित गीत है, ऑप्शन दे देगा विवाह, जन्मोत्सव, मरणोत्सव, इनमें से कोई नहीं। तो किसी से संबंधित गीत है? विवाह से। तो आपको ये वर्ड भी याद करना है कि दोड जो है वो विवाह से संबंधित गीत है। और किस जनजाति का है? तो यह है संथाल जनजाति का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, वीर सोरेन किस जनजाति का जंगल का गीत है? तो यहाँ पे आपको याद करना क्या है कि वीर सोरेन क्या है? गीत है। ठीक है, अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप आंसर दीजिए, पढ़े हुए नहीं है तो आप थोड़ा सा समझते हुए चलिए। वीर सोरेन क्या है? गीत है। किस चीज़ का गीत है? जंगल का गीत है। और किस जनजाति का है? तो इससे पहले जब हम लोग इससे पहले जब हम लोग संथाल जनजाति पढ़े थे तो हम लोग संथाल जनजाति में 4 हड पढ़े थे। ठीक है, 4 हड कौन कौन सा? ध्यान से सुनिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकता है। किसको, मुर्मू, सोरेन एंड मरोड़े। ठीक है, इसका अर्थ भी होता है, किसको का अर्थ होता है राजा, मुर्मू का अर्थ होता है पुजारी, और सोरेन का अर्थ होता है सिपाही, और मरूरी का अर्थ होता है किसान। तो इसमें हम लोग थर्ड में क्या पढ़े थे? सोरेन। सोरेन और सेरेन मिलता जुलता वर्ड है, तो अगर आप की वर्ड याद रखें कि किस जनजाति में किस वर्ड का बार बार यूज हो रहा है तो आप एक अनुमान भी लगा सकते हैं कि किसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे सेरेन से आपको क्या लगता है क्या हो सकता है आंसर? संथाल। ठीक है, तो इसका आंसर है संथाल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सोहराई किस जनजाति का लोकगीत है? अब हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और अगर आप रिलेट करके पढ़ते हैं कि कौन चीज़ क्या है, कैसे है, क्यों है, तो आप चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद कर पाएंगे और एग्ज़ाम में भी आप इसको रिमाइंड कर पाएंगे। एग्ज़ाम में भी आपका माइंड स्ट्राइक करेगा कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है,
तो रिलेट करना मीन्स कि किस चीज़ से कैसे संबंधित है वो जानना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत आसान हो जाता है पढ़ाई करना। तो सोहराय किस जनजाति का लोकगीत है? तो अगर आप इससे पहले के 7 सेशन एमसीक्यू कर रहे हैं तो आपका यहाँ एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सोहराय क्या है? पर्व है। क्योंकि इससे पहले हम क्या बताएं कि सोहराय पर्व है, ठीक है। और कौन से माह में बनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है कार्तिक माह के अमावस्या को, ठीक है। तो सोहराय एक पर्व है जो कब मनाया जाता है? कार्तिक माह के अमावस्या को मनाया जाता है। और ये किससे संबंधित है बताइए? ये भी पढ़ चुके हैं। ऑप्शन से पशु पक्षी पहाड़, इनमें से कोई नहीं। तो सोहराय जो है वो किसी से संबंधित है? पशु से, ठीक है। पशु से संबंधित पर्व है जो कार्तिक महीने की अमावस्या को बनाया जाता है। इसके साथ साथ सोहराय एक गीत भी है, ठीक है। सोहराय क्या है? एक लोक गीत भी है। और किस जनजाति का है? तो संथाल जनजाति का है, ठीक है। किस जनजाति का है? संथाल जनजाति का। और सोहराय पर्व कौन मनाते हैं? तो संथाल जनजाति बनाते हैं, मुंडा जनजाति बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। उरांव किस जनजाति का सरूर पर्व से संबंधित लोकगीत है? जदूर किस जनजाति का सरूर पर्व से संबंधित लोकगीत है? तो जदूर से संबंधित एक वर्ड है, जदूर जैसा ही एक वर्ड है, जादूर पाटिया। जादूर पाटिया क्या है? एक चित्रकला है। और जदूर क्या है? एक लोकगीत है, ठीक है। दो डिफरेंट वर्ड है, दोनों याद रखना है। जदूर क्या है? एक लोकगीत है। और जादूर पाटिया क्या है? एक चित्रकला है। और जदूर क्या है? सरहुल पर्व से संबंधित लोकगीत है, ठीक है। सरहुल पर्व से संबंधित गीत है। अच्छा, सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? ये भी पढ़ाए हैं, बताइए। सरहुल पर्व मनाया जाता है चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को, ठीक है। सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? चैत महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया को, ठीक है। तो जदूर किस जनजाति का है? यह है मुंडा जनजाति का। ऑप्शन नंबर सी, मुंडा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। अदंडी किस जनजाति का विवाह संबंधी लोकगीत है? अदंडी किस जनजाति का विवाह संबंधी लोकगीत है? तो इससे पहले आप लोगों को हम पढ़ाए थे, मुंडा जनजाति में विवाह को क्या कहते हैं? अरंडी, ठीक है। अगर आपको याद है तो आप यहाँ पे आंसर लगा सकते थे। मुंडा जनजाति में विवाह को क्या कहते हैं? अरंडी। यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है? अडंडी, अडंदी, ठीक है। तो ये एक मिलता जुलता वर्ड है, तो ये आपको याद रखना है। अदंडी किस जनजाति का विवाह संबंधी गीत है? मुंडा का। तो यहाँ पे ये आसानी से याद हो जाएगा। मुंडा में विवाह को क्या कहते हैं? अरंडी कहते हैं। तो विवाह संबंधी गीत है क्या? अदंडी। किस जनजाति का? मुंडा जनजाति का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। जापी किस जनजाति का शिकार संबंधी गीत है? जापी क्या है? किस शिकार संबंधित गीत है, किस जनजाति का है? मुंडा जनजाति का है, ठीक है। किस जनजाति का है? मुंडा जनजाति का है। तो यहाँ पे आपको दो चीज याद रखना है। जाति क्या है? शिकार संबंधी गीत है। और किस जनजाति का है? मुंडा जनजाति का है। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। लांगड़े, बाहा, डहार, मातवार, भिनसार, गोलवारी, डांटा, घुरु भजाक, रिंजा, झीका, दसाई किस जनजाति का लोकगीत है? कितना सारा वर्ड दे दिया है, सारा वर्ड याद रखना है। भिनसार क्या है? ऑप्शंस होगा नृत्य, गीत, लोक नृत्य, लोकगीत, लोक नाट्य, वाद्य यंत्र। क्या भिनसार क्या है? लोक नाट्य है। क्या है? लोकगीत है, ठीक है। ये सारे चीज क्या है? लोकगीत है। बाहा क्या है? देखिए बाहा, बाहा क्या है? तो बाहा एक पर्व भी होता है, ठीक है। बाहा पर्व भी होता है और बाहा लोकगीत भी है, ठीक है। और बाकी सारा वर्ड न्यू है। तो लांगड़े क्या है? लांगड़े क्या है? लोक नाट्य है। क्या है? लोकगीत है, ठीक है। तो सारा वर्ड यूज याद करना है कि ये सब चीज़ क्या है? लोकगीत है। और किस जनजाति का है? तो संथाल जनजाति का है। किस जनजाति का? संथाल जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। मुंडाओं द्वारा गर्मी एवं बरसात की एकांत अवस्था के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है?
देखिए मुंडा के द्वारा कब गाया जा रहा है? गर्मी और बरसात की एकांत अवस्था में, ठीक है। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। जदुर क्या है? सरहुल के टाइम गाया जाने वाला। सरहुल कब बनाया जाता है? चैत के महीने में, ठीक है। जापी क्या है? शिकार संबंधित गीत है, ठीक है, शिकार संबंधित गीत है। और कर्मा क्या है? भादों में गाया जाने वाला, ठीक है, कर्मा। तो गेमा हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? गर्मी एवं बरसात। तो गर्मी एवं बरसात के टाइम में भादो आ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्मा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना क्या है कि कर्मा एक पर्व के साथ साथ गीत है। कुछ कुछ पर्व ऐसे भी हैं जो गीत भी है, जैसे कि सोहराई, कर्मा, और एक पढ़े हैं बाहा, ठीक है। तो कर्मा क्या है? एक ही गीत भी है। कब गाया जाता है? बरसात, गर्मी एवं बरसात की एकांतावस्था में। किसके द्वारा? मुंडा के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मुंडाओं का बसंत गीत को क्या कहा जाता है? मुंडाओं का बसंत गीत को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे वाह है और जदूर है, दोनों ही बसंत गीत है, ठीक है। वाह भी बसंत गीत है, जदूर भी बसंत गीत है। एक होता है खद्दी, ये भी बसंत गीत है, ठीक है। वाह, जदूर एवं खद्दी तीनों क्या है? बसंत का गीत है। बस यहाँ पे डिफरेंट क्या हो जाएगा? अलग अलग जनजाति। वाह जो हो जाएगा हो जनजाति का, जदूर हो जाएगा मुंडा जनजाति का, और खद्दी हो जाएगा उरांव जनजाति का, ठीक है। याद कर लीजिए, 3 बसंत का गीत है। कौन कौन सा? वा, जदुर एवं खद्दी। वा किसके लिए है? हो जनजाति के लिए। जदुर किसके लिए? मुंडा जनजाति के लिए। खद्दी किसके लिए? उराव जनजाति के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हो जनजाति द्वारा धान की बुआई के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। इसकी धान की बुआई के टाइम जो गीत गाया जाता है किसके द्वारा? हो जनजाति के द्वारा। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हेरो। क्या कहते हैं? हेरो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नवान अर्थात नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में गाया जाने वाला हो जनजाति का लोकगीत कौन सा है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? हो जनजाति का जब नवान यानी कि नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में जो गीत गाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नोम नामा। क्या कहते हैं? नोम नामा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नोम नामा से एक वर्ड याद आ रहा है हमको, नवाखानी। नवाखानी एक फेस्टिवल है। नवाखानी एक फेस्टिवल है जो उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। तो इंडिया लेवल में अगर आप याद करते हैं तो ये हो सकता है कि उड़िया में बनाया जाने वाला नवाखानी एक फेस्टिवल है, जो वो लोग नया अन्न को जब काटते हैं और उस टाइम जब नया अन्न का भोजन को ग्रहण करते हैं उस टाइम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। एक जैसा वर्ड है, माइंड में स्ट्राइक किया तो सोचिए बता दूँ। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सरहुल खद्दी किस जनजाति का बसंत गीत है? अभी जस्ट बताएं, ठीक है। खद्दी अभी जस्ट बताएं, बताइए किस चीज़ का है? किस जनजाति का बसंत का गीत है? उरांव जनजाति का है, ठीक है। जिससे हम लोग खद्दी को क्या भी कह रहे हैं? सरहुल, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। जतरा, धुरिया, असारी, कर्मा, मट्ठा, जदूरा किस जनजाति का लोकगीत है? क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए यहाँ जो कर्मा और जदूरा है तो आप मुंडा सोच सकते हैं, ठीक है। तो सही है, मुंडा सोचना सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है जतरा और धुरिया, ठीक है। जतरा और धुरिया, जतरा आप जहाँ आ जाता है वो समझ लीजिए उरांव जनजाति से संबंधित है। धुरिया भी आप समझ लीजिए उरांव जनजाति से संबंधित है। उरांव जनजाति में एक धुमकुरिया वर्ड भी यूज होता है, ठीक है। और जतरा और धुरिया जहाँ आ जाता है वो किससे हो जाता है? उरांव से। तो उरांव में भी कर्मा और जदूरा बनाया जाता है। देखिए कुछ कुछ फेस्टिवल ऐसे हैं जो हर ट्राइब्स में बनाए जाते हैं, इसकी 2-3 ट्राइब्स में बनाए जाते हैं, क्योंकि देखिए एक ही जगह पे रह रहे हैं ना। झारखंड एक छोटा सा एरिया है, एक ही जगह पे बहुत सारे ट्राइब्स रह रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम जो फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं उस फेस्टिवल को दूसरे ट्राइब्स ना करें। नहीं, कुछ कुछ है,
कुछ कुछ ऐसा फेस्टिवल है जिसे सारे ट्राइब से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो जो जो सब में मैच होते हैं तो उसको ज़्यादा याद करने का ज़रूरत नहीं है। जो डिफरेंट है, जो उनमें यूज नहीं होते हैं, उन्हें याद रखना ज़रूरी है। तो जतरा जहाँ आ जाएगा तो समझ लीजिएगा उड़ाव। जतरा मतलब उड़ाव, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जतरा, जतरा का एक वर्ड में पर्यायवाची शब्द है मेला, ठीक है। कहते हैं ना जतरा मेला, मेला लग रहा है, जैसे कि मुरमा जतरा लग रहा है। हमारे यहाँ मांडर के पास मुरमा एक एरिया है, वहाँ पे मुरमा जतरा लगता है, जो यहाँ के जनजातियों के द्वारा लगाया जाता है। अभी तो कोरोना की वजह से 2 साल से नहीं हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। जन्म, उत्सव, मुंडन, विवाह, विदाई, शुभागम आदि पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन को आप आसानी से दे सकते हैं। ऑप्शंस पढ़िए और सोचिए क्या आंसर हो सकता है। जो पढ़े हैं वो तो तुरंत तुरंत आंसर दे रहे हैं। देखिए, ये सब क्या है, ये सब क्या है? जन्म संस्कार होता है, ठीक है। उत्सव होता है, मुंडन संस्कार होता है, विवाह एक समारोह होता है, विदाई भी, शुभागमन भी। तो ये सब क्या हो गया? संस्कार गीत हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया? संस्कार गीत। जन्म एक पर्व नहीं है। जन्म को हम लोग एक पर्व कह सकते हैं? नहीं, पर्व हुआ कि जो भी पूरा सोसाइटी मिल के बना रहा है, ठीक है। तो ये संस्कार गीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चौता, हिंडोला, बारहमासा, मजरी, चतुर्मासा आदि किस प्रकार का लोकगीत है? यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि चौथा क्या है? लोकगीत है। हिंडोला क्या है? लोकगीत है। बारहमासा क्या है? लोकगीत है। मजरी क्या है? लोकगीत है, ठीक है। और किस प्रकार का है? तो यह ऋतु, ठीक है, ऋतु से संबंधित है, ठीक है, ऋतु। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ऋतु यानी कि सीजन। तीज से क्वेश्चन नंबर 16 आ रहे हैं। तीज, कर्मा, जितिया, सोहराय आदि त्योहारों के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं झूमर। क्या कहते हैं? झूमर, ठीक है। डोमकच क्या है? डोमकच विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला है। आगे चलिए, सारा चीज़ का सारा वर्ड को हम लोग क्लियर करेंगे ऑप्शन के थ्रू, एमसीक्यू के थ्रू। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत को क्या कहते हैं? ऑप्शन में यहाँ पे डोमकच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं। पूर्वी क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत को क्या कहते हैं? पूर्वी क्षेत्र में अगर स्त्रियां, महिलाएं जिस गीत को गाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंगनई, ठीक है। क्या कहते हैं? अंगनई। यहाँ पे आप ट्रिक भी बना सकते हैं याद करने का, ठीक है, अंगनई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही है उस चीज़ का आप ट्रिक बना लीजिए और याद कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है? बहुत सारी चीज़ों को हम अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग याद किए हैं और हर ट्रिक को शेयर नहीं किया जा सकता है। कुछ कुछ ट्रिक होगा जो हम शेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहते, नहीं कर सकते हैं। जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत को क्या कहते हैं? तो जन्म संबंधी संस्कार यानी कि जन्म पर गाया जाने वाला गीत को कहते हैं झंझाइन। क्या कहते हैं? झंझाइन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में देवस्थान पर गाया जाने वाला गीत को क्या कहते हैं? तो देखिए, वर्षा ऋतु की बात करेंगे तो वर्षा ऋतु में कजली भी गाया जाता है, ठीक है। कजली जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक नया एक एक्स्ट्रा वर्ड है, देव स्थानों में गाया जाने वाला, यानी कि जहाँ पे देव हैं, या जैसे कि मंदिर हो गए या फिर कोई भी स्थान हो गया जहाँ पे देवों को रखा गया है, जैसे कि जाहिर थान या फिर शासन, ठीक है। तो उस स्थान पे अगर गीत को गा रहे हैं वर्षा ऋतु में तो उसे कहते हैं दैर धरा। क्या कहते हैं? दैर, दैर धरा, ठीक है। और ऐसे में अगर पूछ देगा कि वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत कौन सा है, तब हो जाएगा कजली,
ठीक है, अभी कजली नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड है देव स्थान में गाया जाने वाला, तब हो जाएगा डैर धरा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किसका प्रदर्शन मध्य रात्रि में किया जाता है? मध्य रात्रि में यानी कि आधा रात में। तो आधा रात में हम लोग कौन सा गाना हो सकता है? रात को हम लोग अपना जनजातीय लैंग्वेज में रतिया कहते हैं, रतिया। तो यहाँ पे हो जाएगा अध रतिया, ऑप्शन नंबर ए, अध रतिया। ठीक है, आप अपनी भाषाओं से संबंधित हैं, अपने भाषाओं से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे कि अगर जेपीएससी में पूछा था तो उस क्वेश्चन में कुछ पूछा था पहला वाला। ठीक है, तो पहला किसको कहते हैं? जिससे तौल नाप तोल करते हैं, इस तरह का लोटा की तरह एक वस्तु है। ठीक है, 1 पाव 2 पाव उसमें तोला जाता है, पहले चावलों को तोला जाता था उससे पहला। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन था जिसका आंसर था पहला। तो ठीक है, तो अगर आप अपने लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं, हम लोग झारखंडी है तो झारखंडी अपने लैंग्वेज को जुड़ो, जानो, समझो, क्या शर्माना है? तो हैं, जैसे हैं। ठीक है, तो अगर आप अपनी लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं, अपने अपने आसपास की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये सब पढ़ना बहुत आसान लगेगा, क्योंकि हमको भी आसान लगता है क्योंकि हम जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं। निम्न में से किसका गायन वर्षा ऋतु में गाया जाता है? देखिए क्वेश्चन आ गया, वर्षा ऋतु में, सिर्फ वर्षा ऋतु पूछे तो कौन सा आंसर हो जाएगा? कजली हो जाएगा, अभी जस्ट बताए थे। ठीक है, और डर धरा तब होता है जब वर्षा ऋतु में देव स्थान पर गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं। निम्न में से कौन सा गीत विवाह के समय गाया जाता है? विवाह के समय कौन सा गीत गाया जाता है? यहाँ आंसर हो जाएगा औंधी। क्या हो जाएगा? औंधी। ठीक है, इसमें से जरूर तो ये फेस्टिवल हो गया, कजली वर्षा ऋतु में हो गया, विवाह के समय हो गया औंधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं। मुंडा दुरंग में किस जनजाति के गीतों का संग्रह मिलता है? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सोचना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, वर्ड तो यूज हो चुका है, मुंडा, मुंडा के गीतों का है। ठीक है, ठीक है, मुंडा दुरंग में किस जनजाति का है? मुंडा गीतों का है संग्रह। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। होड़ सेरेन में किस जनजाति के गीतों का संग्रह मिलता है? अगर आप अभी स्टार्टिंग में ध्यान से सुने होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है? सेरेन, सेरेन, सोरेन, किससे संबंधित है? संथाल से। तो होड़ सोरेन किस जनजाति का है? संथाल जनजाति के गीतों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं। लील खोर आ खेलेल, ठीक है, लील खोल आ खेलेल नामक पुस्तक में किस जनजाति के गीतों का संग्रह मिलता है? तो यह है उरांव के गीतों का। ठीक है, किस जनजाति का? उरांव के गीतों का। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग झारखंड का लोक नृत्य करेंगे, झारखंड का लोक नृत्य करेंगे। इसमें लंबा क्वेश्चन है तो इसे हम लोग 2 भाग में करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट सेशन के लिए झारखंड का लोक नृत्य पढ़िए। ठीक है, और लोक नृत्य का MCQ ज्वाइन कीजिए 7 बजे 6 तारीख को, और फिर हम लोग 7 तारीख से सुबह शाम दोनों टाइम करेंगे। चलिए, आज का सेशन ओवर होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।